नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊंचे पठारों से निकलने वाली यारलुंग सांगपो नदी दुनिया की सबसे गहरी घाटी से गुजरने वाली नदी है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवेश करती है। यह नदी सदियों से लाखों लोगों की जीवन रेखा रही है, लेकिन अब चीन का 137 बिलियन डॉलर का हाइड्रो प्रोजेक्ट इसको एक नए विवाद का केंद्र बना सकता है। तो आइए इस पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक समझते हैं। चीन ने हाल ही में यारलुंग सांगपो नदी पर 60 गीगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट चीन के 3 गॉर्ज डैम से 3 गुना बड़ा होगा और 300 मिलियन घरों तक बिजली पहुंचाने की क्षमता रखेगा। अब चीन का यह दावा है कि यह कार्बन न्यूट्रलिटी के तहत काम करेगा और बाढ़ नियंत्रण करने में उसकी सहायता करेगा, लेकिन भारत और बांग्लादेश को डर है कि कहीं चीन इसको एज ए वाटर वेपन उनके अगेंस्ट यूज़ तो नहीं करेगा। इसके जवाब में भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी पर 12 गीगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य चीन की हो रही डैम गतिविधियों का उत्तर देना और संभावित जल आपदा से बचाना होगा। परंतु इस योजना में लाखों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जिसके चलते इसको काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो है वो अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर भूकंप बहुत आसानी से आते हैं। अगर मैं 2015 की बात करूँ तो 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके चलते 30 बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को क्षति पहुँची थी। क्योंकि डैम निर्माण जब करते हैं तो भूमि का कटाव भी होता है, भूस्खलन भी होता है और जैव विविधता पर भी विपरीत असर पड़ता है। अब स्ट्रेटेजिकली बात करें तो चीन के पास ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी सिरे का कंट्रोल है, जिसके चलते भारत और बांग्लादेश को हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं चाइना पानी रोक न ले, यहाँ पर आपदा की स्थिति ना निर्मित हो जाए। क्योंकि चीन ऑलरेडी इस नदी पे 4 बड़े बांध बना चुका है, जिसके कारण भारत कहीं बाढ़ कहीं सूखा झेल ही रहा है। भारत और चीन के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो चुका है, जिसके बाद वे एक दूसरे पर भरोसा तो करते नहीं है। हाल ही में गलवान की घटना इस चीज़ की साक्षी बनी और छुटपुट विवाद चाइना से हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों का मानना है कि यह डैम जो विवाद होगा वो युद्ध तक तो नहीं जाएगा, परंतु छुटपुट घटनाएं इसमें हो सकती है या छुटपुट वाद विवाद इसमें होते रहेंगे। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान साफ है कि ट्रांस बाउंड्री वाटरशेड एग्रीमेंट हो, जिसमें किसके हिस्से में कितना प्रतिशत पानी आए उसको भी नियंत्रित किया जा सके तथा डैम निर्माण की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम है, जहाँ पे हम लोग भी और चाइना को भी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और उसके महत्व के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चाइना स्ट्रेटेजिकली इस प्रकार के डैम बना रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु अगर आज के टाइम में पावर की सप्लाई और पावर की रिक्वायरमेंट है तो इंसान डैम या वाटर प्रोजेक्ट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर भरोसा कर रहा है, खासकर सोलर एनर्जी पर भरोसा कर रहा है, विंड एनर्जी पर भरोसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डाउट में डालती हैं कि चाइना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है या इसके पीछे कोई रणनीतिक साजिश भी हो सकती है। खैर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चाइना, भारत और बांग्लादेश तीनों के लिए एक जीवनदायिनी रेखा का काम करती है। अगर इस मुद्दे को सही तरीके से टैकल नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में यह संघर्ष का कारण बन सकती है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि क्या वाकई चीन भारत पर प्रेशर बनाने के लिए यह डैम बना रहा है या तो सिर्फ डैम बना रहा है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि चाइना की मंशा क्या है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।